सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस फॉर 2 मार्च 2026। साथ ही साथ सेंसेक्स का आज रुक दीजिए, बस निफ्टी का एनालिसिस आप लोगों के साथ करते हैं क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो परसों छुट्टी है मार्केट का। तो कल का जो एक्सपायरी का माहौल रहेगा वो कैसे रह सकता है उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि अभी जो आप लोगों को पता है कि ईरान के साथ जो यूएसए का जो वार चल रहा है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। पता है आप लोगों का अबू धाबी में क्या हुआ है, जो दुबई का सिटी है, मतलब कि वह उसका कैपिटल है वहाँ पर। तो काफ़ी बड़ा कुछ होने वाला है, मतलब मार्केट में काफ़ी बड़ा कुछ होगा जो कि आप लोगों को बताता हूँ मैं। कल हो सके मार्केट में बड़ा गैप डाउन हो जाए वायर के वजह से। तो यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, सिंपली हम लोग यहाँ पर 4 आवर का टाइम फ्रेम में चलते हैं और यहाँ पर एक बार देखते हैं कि जो वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम में क्या हुआ था कि ये जो आपको ये दिख रहा है ना, आपको दिखाते हैं, ये जो इंडिसिव टाइप का कैंडल दिखाई दे रहा है, हो सके मार्केट काफी दी इस इंडिसिव कैंडल के अंदर ही रह जाए। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जितना भी वार हो जाए जो भी हो जाए, मार्केट जब तक इस इंडिसिव कैंडल के अंदर है, यानी लेवल नोट कर लीजिए 24,572 से लेके 26,340, इस इंडिसिव कैंडल के अंदर जितना दिन रहेगा मार्केट वोलेटाइल होते रहेगा। यानी यहाँ पर लगभग 2000 पॉइंट का डिस्टेंस है, मार्केट इस 2000 पॉइंट के अंदर ही काफी टाइम से होगा कि यहाँ पर टाइम स्पेंड करे, काफी टाइम से टाइम स्पेंड करे, करने के बाद ये हो सके ब्रेकआउट देके अपसाइड मोमेंटम करे। क्यों करे? क्योंकि इस टाइप का जो दोस्तों प्राइस एक्शन बनता है, इसमें बाइंग का प्रेशर काफी ज्यादा रहता है। इस टाइप का प्राइस एक्शन में बाइंग का प्रेशर काफी ज्यादा है। एक्सेस सोना अगर वायर अगर बहुत ही सीरियस सिचुएशन में चला जाए तो आपको बड़ा बड़ा रेड कैंडल देखने को मिलेगा, जो कि लगभग इस प्राइस को लगभग 21,000 के आसपास भी लेके आ सकते हैं। चीज ध्यान में रखिए, पहले पहले 21,000 का उम्मीद छोड़ दीजिए, पहले ये चीज देखना पड़ेगा कि 24,600 का लेवल को क्या मार्केट को हेल्दी रेड कैंडल से ब्रेक डाउन कर रहा है। अगर ब्रेकडाउन कर रहा है उसके बाद इसका नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया है तो डेफिनेटली ये कुछ कोशिश करेगा 21,600 के आसपास आने का, ठीक है। लेकिन इसका नीचे से 24,500 के नीचे से एक बार ऑफसाइड जाने का चांसेस है। अगर इसका नीचे से एक बार अपसाइड जाए, जाने के बाद फिर आए नीचे आए और इसका लो को तोड़ दे, ठीक है, लो को तोड़ दे 3 टाइम्स के बाद लो को तोड़े, क्योंकि काफी टाइम क्या दिखाया जाता है, ये जो लो है इस लो के बाद और एक लो बनाता है और एक लो बनाता है, तीनों लो बनाने के बाद मार्केट अगेन अपसाइड चला जाता है। तो तीनों लो को आपको देखना पड़ेगा कि तीनों लो के बाद अगर फिर से कोई नया लो बने तो उस सिचुएशन में आपको सेल ऑन राइज यानी डाउन साइड के लिए तब प्लानिंग करना है, तब लॉन्ग डाउन साइड के लिए हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए हेल्दी रेड कैंडल बना उसके बाद प्राइस एक्शन बना के गिर रहा है तो उस सिचुएशन में सेल ऑन राइज ही रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये जब तक ये 24,572 है तो ये ऊपर नीच करते रहेगा। तो अभी हम लोग का जो सिनारियो रहेगा वो 4 आवर का टाइम फ्रेम में सिंपली देखते हैं। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो गया और एक चीज नोटिस करिए, अगर मार्केट इसका नीचे गैप डाउन हुआ, लेवल नोट कर लीजिए 24,572, इसका नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो मार्केट डेफिनेटली कोशिश करेगा और नीचे जाने का, कोशिश करेगा वो 24,200 से 24,000 के लेवल के आसपास तक जाने का कोशिश करेगा। ये चीज नोट करके रख दीजिए। लेकिन मार्केट कोई भी कारणवश अगर ये 24,572 लेवल के ऊपर ओपन हो गया, मान लीजिए 24,900, 24,800, 830, ये सब लेवल के आसपास ओपन हो गया, तो क्या हो सकता है, तो ये इसी लेवल के आसपास फास्ट आएगा, इसी लेवल के आसपास फास्ट आएगा। हो सके मार्केट 24,600, 24,500 के आसपास आ जाए और यहाँ से आपको एक तगड़ा बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि हो सके 5 मिनट या 15 मिनट के आसपास कोई आपको एक हैमर कैंडल देखने को मिले, जो कि नीचे से एक बाइंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। अगर मार्केट 24,572 या 580 के ऊपर ओपन हो जाए तो, ठीक है, ये काफी कोशिश करेगा, ये पोजीशन, ये जो लेवल है इस लेवल को होल्ड करने की काफी कोशिश करेगी। कोशिश ये दिखाएगा कि बाइंग ले आने का यहाँ से कोशिश करेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इधर से और इस टाइप का जो प्राइस एक्शन होता है, ये मतलब कि हेल्दी रेड कैंडल के बाद, ये हेल्दी रेड कैंडल के बाद इस टाइप का जो प्राइस एक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि सेलिंग का काफी ज्यादा प्रेशर रहता है, इसीलिए इस टाइप का ये बनता है सिनेरियो बनता है। इसमें आप देख रहे हैं कितना धीरे धीरे करके, ये देखिए, ये जो है ना, यहाँ से देखिए, मतलब कि मतलब हायर लो बन रहा है, ठीक है ना, यानी सेलर का काफी ज्यादा डोमिनेट है। जैसे ही ऊपर जा रहा है अगेन सेलर आ जाए, ऊपर जा रहा है अगेन सेलर, ऊपर जा रहा है, यहाँ पर बेस बना भी दिया है, ठीक है।
देखिए काफी ज्यादा बेस बना रहा है, बेस बनाते बनाते गिर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए बेस बनाया मार्केट ने, बेस बनाया, बेस बना के गिर रहा है, तो ये जो गिर रहा है ये गिरवट काफी हेल्दी होगा, ठीक है। तो 25,371 के ऊपर अभी फिलहाल के लिए जाना उम्मीद छोड़ दीजिए, ठीक है ना। और अभी जो है मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन दोस्तों आ रहा है, इससे स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा है कि सीलिंग जो है, सीलिंग का प्रेशर काफी ज्यादा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये कोशिश करेगा इसी लेवल का आसपास आने का और यहाँ से एक बार बाउंस देके ऊपर जाने का, ठीक है। अगर एक चीज आपको इंटरेस्टिंग चीज बोल रहा हूँ, मान लीजिए अचानक इसके नीचे आया, इसी के मतलब गैप डाउन ओपनिंग हुआ, आया आया और इस लो को कोई वीक देके कट कट किया, वीक देके कोई वीक देके कोई रेड कैंडल का वीक दिया आपको और देखो कट कर दिया, तो ये संकेत देता है कि इन फ्यूचर में ये नीचे आने का हाई चांसेस है, ये चीज ध्यान में रखिए। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट मान लीजिए 24,780 के आसपास ओपन हो गया और इसका लो को कोई वीक देके काट दिया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम का बात कर रहा हूँ, वीक देके काट दिया, उसके बाद कोई 15 मिनट का रेड कैंडल इसका नीचे आके क्लोज हो गया, उस सिचुएशन में भी और नीचे आने का हाई चांसेस रहेगा। कोई बाइसल रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी करेंगे कोई कंसल्टेंसी सलाह की करिएगा, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो बस सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए बता रहा हूँ, कोई आपको कोर्स वगैरह यहाँ पर का कोई ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरा से ये ले ले वो ले ले, कोई भी नहीं। बस आपको अगर मार्केट के लिए कोई कोर्स वगैरह नहीं होता, यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह होता है, अगर आपको लाइव मार्केट पर ट्रेनिंग चाहिए या आपको कोई क्लास वगैरह चाहिए, डाउट क्लियरिंग का क्लास चाहिए, लाइव मार्केट का ट्रेनिंग चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तो ट्रेनिंग मिल जाएगा। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप में कॉल कीजिए, आपको ट्रेनिंग वगैरह मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई ये जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, यहाँ पर कोई कोर्स वगैरह नहीं होता है, जो भी यहाँ पर होता है सिंपली यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि स्किल आपको यहाँ पर स्किल चाहिए, तो स्किल के लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, विदाउट ट्रेनिंग कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो व्हाट्सएप नंबर में आप व्हाट्सएप कीजिए, उसके बाद आपको डिटेल्स बताया जाएगा। तो चलिए इसके बाद देखिए सिंपली क्या हमें आपको टर्म्स कंडीशंस बता दिया कि इसके ऊपर ओपन होगा तो आपको नीचे से एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में कोई हैमर आपको देख को मिले तो वहां से आप स्कैल्पिंग के लिए प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये जो ट्रेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रेड लाइन को मार्केट कोशिश करेगा एक बार टच करने का, डेफिनेटली ये कोशिश करेगा, जो कि ट्रेड लाइन जो है दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा ट्रेड लाइन का एक सपोर्ट लेके जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक ट्रेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कोशिश हमेशा ये कर सकता, मतलब कोशिश मार्केट ये कर सकता है। इसके बाद हम लोग सिंपली 1 आवर का टाइम फ्रेम में चला जा रहा है और 1 आवर का टाइम फ्रेम में देखिए काफी ज्यादा यहाँ पर सेलर का डोमिनेशन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। और मार्केट अगर गैप डाउन भी होगा, हो मतलब हो गया, यहाँ से आपको अपसाइड जाने को देखने को मिल सकता है। और अपसाइड अगर जाएगा तो वायर के वजह से काफी लोग हो सके पुट लेके बैठ जाएगा, तो मार्केट ऐसा कुछ सिचुएशन कर सकते हैं, मार्केट उसको साइडवेज कर सकता है, जो काफी लोग पुट लेके बैठ गया उसको साइडवेज करेगा, स्टॉप लॉस उसको पुट का स्टॉप लॉस हंट करेगा करके डाउन साइड में जा सकता है। तो हो सके मार्केट जैसे नीचे आए तो काफी लोग देख के पैनिक होके यहाँ पर पुट को वो लोग ले ले। तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग ये सब जोन में सोच समझ के पुट को देखिएगा, प्लानिंग वगैरह करिएगा। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से हो सके एक बाइंग का काफी ज्यादा प्रेशर आ जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सब जोन में सोच समझ के प्लानिंग करिएगा, प्रॉपर प्राइस एक्शंस बनने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए मार्केट को, तभी जाके पुट के लिए प्लानिंग कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर इग्नोर मार दीजिएगा। पुट का प्लानिंग कब हो सकता है, जब मार्केट धीरे धीरे इसका नीचे से धीरे धीरे अपसाइड जा रहा है, अपसाइड जाके फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लोअर लो बन रहा है, उस सिचुएशन में हो सके। ऐसा भी सिचुएशन हो सके गैप डाउन ओपनिंग हो गया, ओके, मार्केट रिट्रेस करके ऊपर जा रहा है और ये जो ट्रेड लाइन आप देख रहे हैं, इस ट्रेड लाइन को रिट्रेस करके अगेन डाउन साइड फॉल कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप प्लानिंग वगैरह कर सकता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। अच्छा, गैप अप का चांसेस कम है, फिर भी अगर गैप अप हो जाए, मान लीजिए ये सब जोन में गैप अप हो जाए, तो गैप अप का सिनेरियो में ये डाउन साइड जाने का हाई पोटेंशियल रहेगा। ये जो लेवल है, इस लेवल को टच करके डाउन साइड जाने के चांसेस है, जो कि मेरे को कम लग रहा है। मतलब कि इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग मतलब गैप अप भी होता है, इस लेवल के नीचे 25,370 के नीचे अगर गैप अप भी होता है, ठीक है, उस सिचुएशन में मार्केट का नीचे जाने का हाई चांसेस रहेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर सस्टेन ना करे तो, अगर सस्टेन कर गया तो धीरे धीरे अपसाइड जा सकता है। तो अभी ये सिनारियो आपको मैं बता दिया दोस्तों। और मान लीजिए देखिए यहाँ पर जो ट्रेड लाइन आ रहा है, अगर इस ट्रेड लाइन को ये टच कर जाए, इधर पे टच कर जाए, ठीक है, फिर भी ये, अच्छा, ये एक सिचुएशन हो सकता है, अगर कोई भी गलती बसत, अगर कोई गैप अप हो गया, मान लीजिए इसके आसपास गैप अप हो गया और यहाँ पर कंसोलिडेट करके मार्केट फिर अगर ऊपर चला गया, तो ये सिचुएशन से भी नीचे आने का फॉल हो सकता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग
प्रीमियम चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। प्रीमियम चार्ट हम लोग सिंपली यहाँ पर ले लिया है 25,000 का क्या है, सिंपली हम लोग यहाँ पर लेते हैं 25,200। 25,200 का कॉल और 25,200 का पुट, यही दोनों लिया है दोस्तों, ठीक है। अभी सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस जो करेंगे वो सिंपली 15 मिनट का टाइम फ्रेम में करने वाला है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सिंपली हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कॉल का जो चार्ट है दोस्तों, ये कम्प्लीटली डाउन में जा रहा है, ठीक है। कॉल का जो चार्ट है कम्प्लीटली डाउन में जा रहा है, एक्सपायरी का पहले भी ये डाउन में जा रहा है। तो सबसे पहला बात ये है कि जो चार्ट कम्प्लीटली आपको डाउन में दिखाई दे रहा है, उसका प्रीमियम एक्सपायरी डे के दिन भी डाउन ही करेगा। गलती से भी अगर वो अपसाइड चला गया तो एट द मतलब कि पोस्ट मार्केट, मतलब कि ये मार्केट सेकेंड मार्केट के सेकेंड हाफ में भी उसको डाउन कर देगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या है कि मार्केट ने ये जो जोन है दोस्तों, इस जोन में एक बेस बनाया, आप देख रहे हैं, इस जोन में एक बेस बना के कोई हेल्दी रेड कैंडल देखिए यहाँ पर हाँ गया यानी काफ़ी लोग कॉल में बाई करके बैठा हुआ था, ये सब जोन में काफ़ी लोगों का काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो हो सके अभी कोई कॉल का पोजीशंस में बैठा हुआ नहीं है, तो मार्केट को थोड़ा गैप अप ओपन होने में कोई तकलीफ नहीं है। अगर मार्केट गलती से गैप अप भी हो गया और इसका ऊपर आ गया 100 160 150 क्या है 155 160 ऊपर भी आ गया, तो यहाँ से गिरने का इसको हाई चांसेस है। जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रेजिस्टेंट जोन है, काफ़ी सेलर लोग आएगा इस रेजिस्टेंट जोन से वो लोग सेल करने का हाई कोशिश करेगा, ये जो जोन है, ठीक है ना। मान लीजिए आ गया ये जो रेसिस्टेंट जोन है 181 170 220, ये सब जोन से वो सेल करने का अगेन कोशिश करेगा, जो कि इसका लो को भी ब्रेक कर देगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और 25,200 जो ये है, ये 114 के आसपास है, तो ये लगभग आपको 25-30 के आसपास देखने को मिल सकता है। और काफ़ी बड़ा अगर गैप डाउन भी हो गया तो ये 114 का जो प्रीमियम है 30 से 50 के बीच में आपको देखने को मिल सकते हैं, 30 से 50 के बीच में। अब वो सब जोन में दोस्तों देखना पड़ेगा, बेस कैसे तैयार हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और यहाँ पर 25,200 का पुट है, ठीक है। अभी 25,200 का पुट में क्या कहानी हुआ है दोस्तों, सिंपली देखिए, एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिंपली मैं क्या किया, इसको सबसे पहले मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, इसको 1 आवर का टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ, ठीक है। 1 आवर का टाइम फ्रेम में जाने के बाद यहाँ पर मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, देखिए, ये इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, ये मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर देख रहे हैं, काफ़ी बार रेसिस्टेंट लिया है मार्केट, यहाँ से रेसिस्टेंट, यहाँ से रेसिस्टेंट, यहाँ से रेसिस्टेंट, यहाँ से रेसिस्टेंट, 2 4 5 टाइम्स रेसिस्टेंट यहाँ पर ले लिया। और 5 टाइम रेसिस्टेंट लेने के बाद इसका हाई को भी ब्रेक किया। देखिए देख रहे हैं, इसका जो हाई है, लास्ट जो स्विंग हाई था, उस हाई को भी मार्केट ने, ये जो हाई है, इस ब्रेक कर दी। तो यहाँ से भी एक चीज़ इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो क्या, वो है कि मार्केट इस हाई को भी ब्रेक करने का हाई चांसेस है, क्योंकि ये सिग्नल दे दिया कि ये भाई इसका हाई जो मैं ब्रेक कर दिया ऑलरेडी, यानी यहाँ से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे पुट बायर काफ़ी एग्रेसिव है। और अगर ये भी देखेंगे तो इसका लिक्विडिटी भी ये ले लिया, लिक्विडिटी लेके इसका हाई को ब्रेक किया है, ठीक है। तो मार्केट हो सके इसका जो लो है, देखिए ये जो लो की लिक्विडिटी था, इस लिक्विडिटी को मार्केट स्वीप कर दिया, तो हो सके गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। और गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर इस ये जो ट्रेंड लाइन आपको दोस्तों दिखाई दे रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, काफ़ी बड़ा ट्रेंड लाइन जो दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन हो जाए, तो नोट कर लीजिए ये चीज़, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन हो जाए और 15 मिनट मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन कर जाए, तो इसका हाई चांसेस रहेगा कि ये जो रेसिस्टेंट लेवल है, ये जो रेसिस्टेंट लेवल है, मार्केट इस रेसिस्टेंट लेवल को ही सपोर्ट बना के फिर अपसाइड फर्दर मोमेंटम कर जाए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये तो आपको 25,200 का प्रीमियम बताया, तो अगर इस सिचुएशन में मान लीजिए ये आपका 25,000 का पुट भी होता, तो इस सिचुएशन में देखिए 25,000 पुट का भी कहानी देखिए, 1 2 3 4 टाइम्स यहाँ पर मतलब कि रेजिस्टेंट जोन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मान लीजिए ये अगर इसके ऊपर भी ओपन हो जाता है, इस रेजिस्टेंट जोन के ऊपर भी अगर ये ओपन हो जाता है, तो उस सिचुएशन में भी ये जो रेजिस्टेंट जोन आपको दिखाई दे रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, इस रेसिस्टेंट जोन को मार्केट क्या करेगा, मार्केट हाई कोशिश करेगा कि इस रेसिस्टेंट जोन को मार्केट सपोर्ट बना ले। और ऐसा भी सिनेरियो हो सके कि ऐसा करके ये जो जोन है 40 या 50 के आसपास, ये इसको मतलब कि सपोर्ट जोन बना ले, क्योंकि देखिए
25 तारीख और 26 तारीख, ये दोनों दिन का रेसिस्टेंट जोन जो है, ये दोनों दिन का रेसिस्टेंट जोन को ये हेल्दी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, अगर इसका यहाँ पर सिंपली हम लोग वॉल्यूम भी देखें दोस्तों, तो वॉल्यूम भी देखिए काफी तगड़ा वॉल्यूम भी था, उसके साथ साथ कैंडल भी काफी तगड़ा था। और 200 ईएमए लगाए तो 200 ईएमए अगर देखिए 50 ईएमए अगर लगाए तो 50 ईएमए के ऊपर है, 200 ईएमए का भी ऊपर है। ठीक है, मतलब 200 ईएमए के ये ऊपर था लेकिन ये नीचे आ गया, तो जो भी है ये रिट्रेस किया। अभी एक कोशिश करेगा कि इसके ऊपर अगर मान लीजिए ओपन हो गया 33 का जो है अभी क्लोजिंग है, अगर इसके ऊपर भी ओपन हो गया मान लीजिए 70 आस-पास के आसपास ओपन हो गया, तो हाई कोशिश करेगा कि ये जो रेसिस्टेंस जोन इसको रेस्पेक्ट देने का, और ऐसा भी सीनरी हो सके कि इस रेसिस्टेंस जोन के अंदर आ जाए, आने के बाद फिर अगर 15 मिनट का कोई ग्रीन कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे तो उसका हाई चांसेस रहेगा कि ये तगड़ा ऊपर भाग जाए। ठीक है, और ये जो हाई है 111, 130, 150, 60 फाट के उसका ऊपर भी वो सब लेवल भी वो टच कर सकता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखिएगा। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी है सोच समझ के खुद प्लानिंग करके ही करिए।